एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 12:30 बजे से। और किचन में बन रहा है साग और रोटी। पता नहीं अभी पक्का पता नहीं कि गेहूं की बनाऊंगी या बाजरे की या मक्के की बनाऊंगी। और बाकी चलिए, यहाँ पे जो है ना साग तो पक रहा है और मुझे दूसरा काम करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ना देख के दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, सच्ची में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और वो पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था आप लोगों से कि दीवारें है ना बहुत ज़्यादा गंदी लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही। तो बस आज ना हम इनको सजाएंगे बढ़िया से, इनको रिपेयर करेंगे। पहले मैंने मंगाई है बॉल पुट्टी। तो सबसे पहले ना जितनी भी दीवारें ख़राब हो रही है इन पर बॉल पुट्टी करूँगी। और मैं सोची जब तक मेरा साग जो पक रहा है ना, तो बीच में जो मुझे टाइम मिला है तो मैं इन पे ना अच्छे से बॉल पुट्टी कर देती हूँ। दिखाती हूँ चलिए आप लोगों को कैसे मैं करूँगी। देखिए, अगर हम चाहें ना कि टूटी फूटी दीवारों को इग्नोर कर दे तो वो नहीं कर सकते, इग्नोर होती नहीं है, बार बार ध्यान ना यहीं पे जाता है। तो चलिए आज ना इसी पे काम करते हैं। ये देखिए, ठीक है। और ये नीचे तक सीलन है, अभी मैं बेड हटाऊंगी ना तो फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए, पूरी दीवार खराब हो रखी है, तो मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। और हाँ जी, ये मंगाई है मैंने बोल पुट्टी, ये वाली। और देखते हैं कि इससे काम हो जाता है तो ठीक है, वरना ज़रूरत होगी तो फिर मैं और मंगा लूँगी। तो चलिए अभी तो मैं इससे ही करके देखती हूँ। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं बेड हटाऊंगी यहाँ से और मंदिर भी आगे कर लूंगी। पहले ये सब सामान हटा के मैं ये देखूंगी कि कितनी ज़्यादा दीवारें ख़राब हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है पुट्टी वगैरह बनाऊंगी। और वैसे तो खैर इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है कि जैसे मैं पेंटर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये कि अपनी दीवारों को रिपेयर तो कर ही लूंगी, इतना तो कर ही सकती हूँ। और बाकी सबसे ज़्यादा पहले जो हमें ज़रूरत पड़ेगी ना वो इनकी पड़ेगी, ये लोहे की पत्तियाँ होती हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और जितना भी यहाँ पे ये खराब दीवार है ना, ये सारी मुझे हटानी होंगी। और खराब तो मैं आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पूरी दीवार ही ऊपर आ रखा है ना, ये पेंट पूरी ही खराब है। और मेहनत बहुत ज़्यादा लगने वाली है, आज तो मुझे लग रहा है पूरा दिन मेरा ना इसी में बीत जाएगा, इतनी ज़्यादा मेहनत मुझे करनी होगी। और मैं इनसे पूछ रही थी कि अगर ये सब कुछ हम बाहर से कराते, किसी को बुलाते पेंटर को, तो कितने पैसे हमारे लग जाते? तो ये कह रहे थे कि हाँ, अगर हम बाहर से बुलाते ना तो 1000 या 1500 तो लग ही जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इससे भी ज़्यादा लग जाते, क्योंकि फिर इतना सा काम तो ख़ैर वो नहीं करते ना आके भैया, तो फिर उनको ज़्यादा ही पूरी दीवार ही हमें करानी पड़ती और फिर पैसे भी उसी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लग जाते। और ये देखिए, पूरी दीवार ये भी खराब है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन है, इस दीवार पे भी कितनी सीलन है। लेकिन ये है कि अब मैंने ये काम छेड़ दिया है ना, तो ये तो मुझे अब करना ही होगा। और मुझसे ना सच्ची में मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इतनी गंदी लग रही थी ना ये दीवारें, बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। तो बस इसको भी मैं ना जहाँ-जहाँ से खराब है ना सारी अच्छे से हटा दूँगी पहले, क्योंकि अगर ये मैंने नहीं हटाया ना और फिर मैं इसे पेंट करती, तो फिर ना वो सारा वो भी निकल जाता, कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे सारा मैंने पेंट, यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा था ना ऊपर आ रखा था, तो वो सारा मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे देखिए कितना सारा वेस्ट निकला है और ये सारा खराब ही था और धीरे-धीरे ये खुद से ही निकल के गिर रहा था। तो बस ये सारा मैंने हटा दिया, उसके बाद जो है मैं देखूँगी कितनी पुट्टी यहाँ पे लग जाएगी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही लगेगी और जो मैंने मँगाई है ना वो कम ही होगी, तो और ज़्यादा मुझे मँगानी होगी। और ये जो मैं घोल बना रही हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। मतलब नॉर्मल सा रखना है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये कैसा रखना है। क्योंकि अगर मैं थिक रखती हूँ तो वो दीवारों पे नहीं चिपकेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर वो दीवारें इक्वल भी नहीं हो पाएँगी हमारी। तो बस इतना मैं रखूँगी कुछ इसको, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये थिक भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखिए कितने आसानी से ये लग पा रहा है। और चलिए जी, फाइनली यहाँ सारी दीवारों पे बॉल पुट्टी मैं लगा चुकी हूँ और बहुत टाइम लगा मुझे ये लगाने में। और ऐसे लग रहा है ना कि जैसे ये बहुत ईज़ी है मेरे लिए और मैंने फटाफट से ये सब कुछ कर दिया, तो जी नहीं, ये बहुत टाइम मुझे लगा है। और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है, तो इस वज़ह से लगा है कि झटपट सब कुछ हो गया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम मुझे हो गया है इसमें। और चलिए अब जो है ना यहाँ टाइम हो जाता है भूख का, बहुत तेज़ भूख लगी है हम लोगों को। और जी खाने में मैं बना रही हूँ साग और मक्के की रोटियाँ। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, फिर मैंने उनसे पूछा था कि रोटी कौन-सी बनानी है, नॉर्मल बनानी है, बाजरे की? तो फिर बच्चों ने कहा नहीं, हम ना मक्के की रोटी खाएँगे। तो बस मैं यहाँ पे साग बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ मक्के की रोटियाँ। और बस साग जो है ना मैंने खूब अच्छे से बढ़िया से पका लिया है, इसको सिम गैस करके रख दिया था पकने के लिए और बहुत अच्छे से पक भी गया है। और बस मैं अब इसमें ना आलन लगाना होता है, यानी कि उसमें थोड़ा-सा बेसन या फिर मक्के का आटा डाल के उसको अच्छे से घोटना होता है।
तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं मक्के का आटा तो कम ही डालती हूँ साग में, मैं बेसन डाल देती हूँ, तो बेसन से जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आ जाता है। और बस साग जो मेरा बन चुका है, तड़का वगैरह मैं लगा चुकी हूँ और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ मक्के की रोटियाँ। और मक्के की रोटियाँ ना चूल्हे पे तो इतनी टेस्टी बनती है ना, सच में बहुत टेस्टी बनती है। मतलब जो सिकी होती है ना, वो अंदर तक सिकी होती है, तो वो थोड़ी ना क्रिस्पी बनती है, कुरकुरी बनती है, तो बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी। और यहाँ पे जो घी है ना, ये मैंने खुद से सुबह घर में निकाला था। मलाई ना मतलब कटोरे में इकट्ठी हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा दिनों तक उसे नहीं रखती हूँ। थोड़ी-सी जैसे इकट्ठी हो जाती है ना 1 कटोरा करीब, तो मैं उसका घी निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश-फ्रेश घी है और इतना अच्छा दानेदार घी है ना, ये घर का जो घी होता है ना, सच में उसकी तो बात ही अलग होती है। और बस यहाँ पे बन चुकी है हमारी मक्के की रोटी और मैं साथ के साथ ना बनाती जाती हूँ और खिलाती जाती हूँ गरम-गरम। और चलिए जी, अब बच्चों को मैं खाना दे देती हूँ, उनको भूख ना बहुत तेज़ लगी है। और बीच में ना मैंने बेड खिसका लिया था, तो फिर मैंने कह दिया था नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं है, ऐसे मिट्टी-विट्टी हो रही, गंदा हो रहा था, तो मैंने अभी हाल के लिए बच्चों को बेड पे बिठा दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तुम खा लो। लीजिए फाइनली खाना-पीना सब कुछ हो चुका है और अब जो मैं लग गई हूँ दूसरे काम में फिर से। और मैंने ना सोचा कि बेड खिसका देती हूँ, बहुत ज़्यादा कमरा फैला हुआ लग रहा था। माही ना परेशान हो रही थी, स्कूल से आई थी ना, तो वो परेशान हो रही थी। तो मैंने कहा तुम लोग लेट जाना और यहाँ देखिए अभी ना दीवारें सारी गीली हैं, तो इस वज़ह से ना अभी मैंने कहा टाइम भी लगेगा, कब तक ऐसे फैला के रखूँगी। और यहाँ पे लग गई हूँ मैं दूसरी दीवार पे। ये देखिए पूरी दीवारें खराब हो रखी हैं और अभी मैं इतना कर रही हूँ ना, पूरी दीवार ही मुझे निकालनी पड़ेगी। इसका जितना भी एक्स्ट्रा सीमेंट है ना, ये सारा ना ये जितना पेंट वग़ैरह ये सारा मुझे निकालना होगा, इस दीवार का भी। बहुत ज़्यादा खराब हो रही है इसकी भी हालत। तो फटाफट से अब जो है ना मैं इसका भी कर देती हूँ और लगभग अभी शाम होने ही वाली है। शाम लगभग हो ही गई है। इतना टाइम मुझे यहाँ पे सुबह लगी थी और यहाँ पे शाम हो गई है। इतना टाइम लग गया। ये देखिए पूरी दीवार ये भी मुझे निकालनी पड़ी इसकी पेंट वग़ैरह और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा पेंट यहाँ पे निकला है। और ये देखिए पहले जो मैंने पैकेट मँगाया था वो ख़त्म हो चुका है और ये मँगाया मैंने दूसरा। तो इतनी ज़्यादा दीवारें ख़राब हैं कि पता ही नहीं चल रहा है मैं पुट्टी कहाँ लगाऊँ और कितनी लगाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ-कहाँ लगाऊँ। इतनी ज़्यादा पुट्टी यहाँ पे लग रही है और ये दीवार भी मैंने पूरी अच्छे से पुट्टी इसमें भर दी है और बाकी सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी सर्दी है, ठंड है, तो सूख अगर गर्मी होती ना तो जल्दी से सूख जाती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखिए अभी जो टाइम हो रहा है ना, पौने 7 हो चुके हैं और बाकी ये जो सामने वाली दीवार है ना, ये तो सूख चुकी है, ये तो ठीक है। बाकी मैं सोच रही हूँ ना कि अगर मैं इस पे भी कर दूँगी ना और सच्ची बताऊँ वैसे तो पेंट अगर हम बनाते हैं ना, तो पूरी दीवार ही करनी पड़ती है। बाकी चलिए अभी देखते हैं ट्राई करके कि क्या होता है। पहले तो जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना, इसको घिसूँगी पहले तो मैं अच्छे से ना, जितना ये एक्स्ट्रा पुट्टी है ना, इसको मैं हटा दूँगी। और यहाँ पे ये वाली दीवार तो अभी गीली है, तो दिख ही रही है अभी गीली है। बाकी ये सूख चुकी है। तो चलिए इस पे अब काम करते हैं। और सबसे पहले मैंने अपना फेस कवर कर लिया क्योंकि इसमें ना ये उड़ेगी, मतलब धूल-मिट्टी सी इसमें उड़ती है, तो वो इस पे घिसने के बाद उड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने पहले सबसे पहले अपने आप को कवर किया। और इससे ना मुझे एलर्जी है, धूल-मिट्टी से ना मुझे जुकाम हो जाता है बहुत जल्दी, तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इसको अच्छे से घिस दूँगी और फिर जो है ना इसको मतलब इक्वल करनी है मुझे दीवार को। दीवार बिल्कुल इक्वल हो जाएगी ना, फिर पेंट अगर मैं इस पे करूँगी तो वो भी अच्छे से हो जाएगा। और मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं किया था, मतलब इसको मोटा नहीं रखा था, थिक नहीं रखा था, तो बहुत ज़्यादा मुझे घिसना भी नहीं पड़ा। और चलिए फाइनली दीवार हमारी पूरी इक्वल हो चुकी है, अब हम इस पे काम करेंगे और अपना कलर वगैरह बनाएँगे और फिर इस पे करेंगे। और वैसे तो ना देखा जाए अगर हम एक दीवार को दोबारा से कलर करते हैं ना उसी कलर की, तो हमें पूरी दीवार ही करनी होती है। मतलब अगर हाँ, सोचे ना कि हाफ कर लें, तो वो हाफ फिर अलग-अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए वैसे तो ट्राई करते हैं, अगर लगेगा कि अलग है तो पूरा कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने मँगाया व्हाइट पेंट और ये है कलर, येलो कलर। और मुझे ये समझ नहीं आता कि मम्मी ने ये येलो कलर क्यों कराया था दीवार पे, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता येलो कलर ये सामने, लेकिन अभी तो मुझे यही करना पड़ेगा। तो पहले ना मुझे कोई बर्तन ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसमें डालूँ ये पेंट। तो फिर मम्मी ने कहा कि मैं साफ कर दूँगी, तू उसमें डाल ले, बर्तन में, घर के बर्तन में डाल ले, मैं साफ कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो साफ हो जाएगा ना, मम्मी कह रही हाँ, हो जाएगा। और ये ब्रश हमारा पहले से ही रखा था, जब हमारे घर में पेंट हुआ था ना, तो ये तब का ही ब्रश है, ये मैंने ये ही ले लिया, काम में आ जाएगा, नया मैंने नहीं मँगाया। तो बस अच्छे से इसको अब मिक्स करूँगी, पहले मैं इसमें कलर ना थोड़ा-थोड़ा मिक्स करूँगी, कहीं ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है दीवार हमारी येलो वाली। तो पहले मैं थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके देख रही हूँ इसमें, फिर उसके बाद जैसे-जैसे नीड लगेगी ना उतना कलर मैं डाल लूँगी। और चलिए अच्छे से मिक्स करती हूँ। मना कर रहे थे कि ये पंगा तू मत ले, तू मत कर, और नहीं हुआ तो फिर पैसे ही बेकार जाएँगे और दीवार भी बेकार हो जाएगी। तो मैंने इनसे कहा कि मैं बेकार तो नहीं करूँगी, हाँ, ये है कि बहुत अच्छा भी नहीं करूँगी तो बहुत बेकार भी नहीं करूँगी, ट्राई करके देखती हूँ और करने की कोशिश तो करनी चाहिए। देखिए हमेशा हम अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और दूसरों के भरोसे रहेंगे,
तो ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे लाइफ़ में। तो ये मैंने पंगा लिया, मैंने कहा मैं करूँगी, अब तुमने कहा है ना कि नहीं कर पाएगी तो मैं ज़रूर करूँगी और मैं करके ज़रूर देखूँगी कि आखिरकार इसका होता क्या है दीवार का। तो देखिए कलर जो मैंने बनाया ना बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, बिल्कुल दीवार से मैच कर रहा है, लेकिन इसको सूखने के बाद मैं देखूँगी, पहले तो गीला कुछ समझ नहीं आता। अभी हल्का-फुल्का ना ये जो हमने बॉल पुट्टी की थी, हल्की-फुल्की सी बीच में ये भी थोड़ी बहुत गीली है और अभी ये जो सूखने के बाद ना कलर चेंज हो जाता है। तो अभी तो हाल मैं इसे कर दूँगी और नेक्स्ट डे पता चलेगा और मुझे ना थोड़ा थिक लग रहा था, तो मैं थोड़ा-सा इसमें पानी डाल रही हूँ। थोड़ा-सा पानी मैंने डाला और यहाँ पे ये रोलर है, इससे मैं रोल कर दूँगी इसको पूरी दीवार को। मतलब पेंट मैं करती जा रही हूँ और दीवार पे ये रोल भी करती जा रही हूँ। तो अभी व्हाइट-व्हाइट नज़र आ रहा है, इस पे एक कोट और मारूँगी और बाकी ये है कि मुझे अब कह रहे थे कि नहीं यार तू तो बिल्कुल सही कर रही है, पेंटर जैसे ही कर रही है। मैंने कहा अभी देखते जाओ, अभी तुमने मुझे चैलेंज किया था ना। चलिए फाइनली जो टूटी-फूटी सी दीवार थी ना वो मैंने सारी रिपेयर कर दी है और अभी इसका रिज़ल्ट मुझे नेक्स्ट डे पता चलेगा कि ये इससे मैच हो रहा है पेंट से, मतलब दूसरी जो ऊपर कलर है, पेंट है, उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो मुझे नेक्स्ट डे पता चलेगा सूखने के बाद, क्योंकि कई दिन लग जाएँगे इसको सूखने में। और अपने इस काम के साथ-साथ मैंने घर में खाना भी बनाया और बहुत सारे काम किए, बीच में मैंने इसको भी नहीं छोड़ा, मैं इसको भी करती रही। और अभी जो टाइम हो गया है ना, वो टाइम लगभग पौने 10 बज चुके हैं, तो पूरा दिन आज मेरा कहाँ निकल गया मुझे पता ही नहीं चला, इतनी मैं बिज़ी रही। और यहाँ देखिए 10 बजने में शायद 10 मिनट हैं और अभी जो टाइम इतना हो चुका है और बाकी इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय-बाय।